पिछली बार हमने समझा कि किस तरह सुख के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है और दुख अपने आप आ धमकता है। सच तो यह है कि हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, यह दुनिया कभी भी सुखों की नगरी नहीं बन सकती। अगर बन सकती तो अब तक बन जानी चाहिए थी। इसके सुख की नगरी न बन पाने का पहला कारण है इस रचना का स्वभाव से नश्वर और क्षणभंगुर होना। जिन मूलभूत पदार्थों से यह दुनिया बनी है वह सब नाशवान है, समय के साथ विनष्ट हो जाते हैं। यहां मौजूद हर चीज की एक मियाद है, फिर चाहे वह जीवित प्राणी हो या निर्जीव वस्तु, चाहे वह प्रकृति निर्मित हो या मानव निर्मित। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, बस समय की बात है। अन्यथा आज जो कुछ भी मौजूद है उस हर वस्तु को नष्ट हो जाना है। हमारी इस दुनिया में हर भौतिक चीज का अस्तित्व एक बुलबुले से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। हम सभी हर निर्माण और विकास में सुंदरता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रकृति उन्हें वापस ले लेने या नष्ट करने में बेहद क्रूर है। एक सुंदर सा घर बनाइए और 1 या 2 दशक बाद न उस घर में रहने वाले लोग वैसे होंगे और न वह घर वैसा ही खूबसूरत रहेगा जैसा वह जब बना था उस वक्त था। एक महंगा डिजाइनर सूट खरीदें और यह 1 या 2 साल बाद पहले जैसा नहीं रहेगा। यहां की हर वस्तु न केवल परिवर्तनशील है बल्कि नाशवान भी है। दूसरा कारण है हम इंसानों का स्वभाव से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, स्वार्थ, मतलब और छल कपट युक्त होना। अगर हम ऐसा न भी बनना चाहें तो भी हम भीतर से कमजोर इतने हैं कि परिस्थितियों के जरा सा दबाव पड़ते ही अपने उसूलों से टूट और बिखर जाते हैं। हम इंसान होकर दावे चाहे कितने ही बड़े बड़े क्यों न कर लें, लेकिन हमें दुखी होने के लिए इंसानों से अलग किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है। हम खुद ही एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रु हैं। बस जरा सा स्वार्थ और अहंकार के टकराव की जरूरत है। हमें जानवरों और प्रकृति से इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना आपस में खुद एक दूसरे से है। हम सब जानते हैं कि एक काम के वशीभूत होकर दुनिया में कितने दुराचार होते हैं।
क्रोध और नफरत के कारण हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। लालच हमसे क्या क्या नहीं करवाती। मोह में अंधे होकर हम सही गलत का फर्क भूल जाते हैं। ईर्ष्या में पड़कर बेवजह हम कितनी निंदा और बुराई करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ढोंग और पाखंड का जीवन जी रहे हैं। बाहर से दिखते जैसे हैं, अंदर से वैसे हैं नहीं। कुछ लोग दूसरों को धोखा देने में लगे हैं और ज्यादातर खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बाहर से नीति नियम और नैतिकता का जितना विशाल लबादा ओढ़े हुए हैं, भीतर से उतने ही मैले हैं। और यह सब सिर्फ व्यक्तियों भर तक सीमित नहीं है। कौम की कौम, पूरा का पूरा समाज, देश के देश, यहां तक कि देशों के गुटों के गुट इसी पाखंड में जी रहे हैं। समय बदल गया है, खान पान और पहनावे बदल गए हैं, भाषा बदल गई, लेकिन क्या इंसान जरा सा भी बदला है? इंसान तो आज भी वैसे का वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। खुद को जानवर कहे जाने पर हमें कितना बुरा लगता है, लेकिन क्या हम जानवरों से जरा सा भी अलग और बेहतर हैं? हमारे और जानवरों के बीच सिर्फ एक ही बड़ा फर्क है, वह है बुद्धि का। लेकिन इस बुद्धि का उपयोग हमने पशुपन से बाहर निकलकर खुद को इंसान बनाने में नहीं, बल्कि और बड़ा पशु बनाने में किया है। एक जानवर खाने पीने, लड़ने झगड़ने, मौज मस्ती और इंद्रियों के भोग के अलावा और क्या करता है? और हम इससे अलग और इससे अधिक और क्या कर रहे हैं? अगर मतलब ना हो तो कुछ अच्छा करने में हम बेहद स्वार्थी और आलसी हैं, लेकिन बुरा करने में उससे कई गुना अधिक निडर और निर्लज्ज हो जाते हैं। हमें किसी का डर नहीं है। जो जितना रसूखवान है, जितना ताकतवर है, जितना शक्तिशाली है, वह उतना ही निर्भीक और निर्लज्ज है। तीसरा बड़ा कारण है आपदाओं, विपदाओं और अनहोनियों का घटित होना। इंसान चाहे जो कर ले, लेकिन प्रकृति पर पूरा नियंत्रण कभी प्राप्त नहीं कर सकता। प्रकृति के साथ यह आंख मिचौली सदियों से चली आ रही है और हमेशा चलती रहेगी। अनहोनियों का रूप बदल जाएगा, बदलता रहेगा, लेकिन अनहोनियां हम सबके व्यक्तिगत जीवन में और सामूहिक रूप से हमारे सामाजिक जीवन में सदा ही घटती रहेंगी। कभी बाढ़ के रूप में तो कभी सूखे के रूप में, कभी भूकंप, आंधी और तूफान के रूप में तो कभी किसी महामारी के रूप में। न केवल प्रकृति की हमारी समझ बहुत सीमित है, बल्कि प्रकृति हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। प्रकृति जब रौद्र रूप धारण कर लेती है, तब हमारी एक नहीं चल पाती। तब लाचार होकर उसके उपद्रव का तमाशा देखते रहने के सिवाय हमारे हाथ में और कुछ नहीं बचता। हम सब इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में लगे हैं, लेकिन किसके लिए? क्या अपने खुद के लिए? शायद नहीं।
क्योंकि यह कुछ बेहतर बने, उसके पहले ही हम या तो इतने बूढ़े हो चुके होते हैं कि उसका आनंद ही न ले पाए, या फिर अपनी इसी कोशिश के दरमियान ही चल बसते हैं। तो अक्सर हम इसे बेहतर अपनी भावी पीढ़ियों के लिए बना रहे होते हैं। लेकिन क्या सच में हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में कामयाब हो पाए हैं? हमने बैलगाड़ियों और घोड़े गाड़ियों की जगह मोटर कार, ट्रेन और प्लेन बना लिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज की जगह आधुनिकतम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा लिए। कागजों की जगह कंप्यूटर बना लिए। तलवारों की जगह टैंक और एटम बम बना लिए और दुनिया को विनाश के मुहाने पर ला खड़ा किया। अपनी इस दुनिया को बेहतर बनाने के लालच में इसके वातावरण के संतुलन को इतना बिगाड़ दिया है, प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ किया है कि अब प्रकृति विद्रोह और प्रतिशोध पर उतारू है, और उसकी कीमत उन्हीं भावी पीढ़ियों को चुकानी है जिसके लिए इसे हम और बेहतर बनाने में लगे हैं। इस तरह जब तक यह रचना स्वभाव से नश्वर और क्षणभंगुर है, जब तक हम इंसान स्वभाव से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, स्वार्थ, मतलब और छल कपट युक्त हैं, जब तक इंसान ही इंसान का दुश्मन है, जब तक हम अच्छा करने में बेहद स्वार्थी और संकोची हैं, लेकिन बुरा करने में उससे कई गुना अधिक निडर और निर्लज्ज हैं, जब तक हम संसार में घटित होने वाली तमाम आपदाओं, विपदाओं और अनहोनियों से हमेशा के लिए मुक्ति नहीं पा लेते, तब तक हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, यह दुनिया कभी भी सुखों की नगरी नहीं बन सकती। सो दुख हमारी इस दुनिया में कहीं बाहर से उधार नहीं मंगाया हुआ। दुख किसी और दुनिया से हमारी धरती पर नहीं उतर आया। दुख कोई फॉरेन बॉडी नहीं है। दुख तो हमारी अपनी ही दुनिया का वह हिस्सा है जो हमेशा से ही हमारे बीच रहा है। बस हम ही इस झूठी उम्मीद में जी रहे हैं कि कोई और चाहे कर सका हो या नहीं, पर शायद हम अपने इस जीवन को दुख मुक्त जरूर कर लेंगे। जब तक हमें डॉक्टरों, अस्पतालों और दवाइयों की जरूरत रहेगी, जब तक हमें पुलिस, अदालतों, सेना और हथियारों की जरूरत है, तब तक यह दुनिया किस तरह सुख की नगरी बन सकती है। और इन सब की जरूरत हमें कब नहीं थी और कब नहीं होगी। एक छोटी सी सच्चाई जिस पर हमारा ध्यान शायद ही कभी गया होगा, वह यह है कि यह दुनिया जहां हम सब रह रहे हैं, दरअसल कुदरत का बनाया एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इस दुनिया के जेल खाना होने का यह ख्याल हमारे लिए नया हो सकता है, और शुरू में इस ख्याल को समझने और मानने में हमें कठिनाई हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे खुले दिमाग से हम इस सच्चाई पर विचार करते जाएंगे, जैसे जैसे जेल खाना कहते किसे हैं, इस सच्चाई को हम समझते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम इस दुनिया के जेल खाना होने की सच्चाई की अपने खुद के बनाए हुए जेल खानों से तुलना करते जाएंगे, हम पाएंगे
कि हमारी इस दुनिया के भी जेल खाना होने की सच्चाई और हमारे अपने बनाए जेल खानों में कोई खास अंतर नहीं है। जेल खाना वह जगह है जिसका बाहर की दुनिया और उसके लोगों से किसी भी तरह का कोई संपर्क या ताल्लुक नहीं होता, जहां आप न अपनी मर्जी से जा सकते हैं और न ही जहां से आप अपनी मर्जी से निकल सकते हैं। आप विचार करें, क्या हम में से कोई भी अपनी इस दुनिया से बाहर निकलकर कहीं और जा सकता है? क्या हमें अपनी इस दुनिया के अलावा और किसी ऐसी दुनिया के होने या न होने का कुछ पता है? हमें तो यह भी पता नहीं कि हम अपने इस जेल खाने में आते कहां से हैं और इसे छोड़ जाते समय यहां से चले कहां जाते हैं। क्या हम में से कोई भी यहां आते समय अपने साथ कुछ ले आता है? क्या हम में से कोई भी यहां से जाते समय अपने साथ कुछ ले जा पाता है? अपने जेल खाने का यह कपड़ा, अपना यह शरीर भी हम यहीं माता के गर्भ में आकर धारण करते हैं और जाते समय फिर से उसे यहीं इसी जेल खाने में ही छोड़कर जाना पड़ता है। हमारे अपने बनाए जेल खानों के कैदियों को बाहर जाने की इजाजत भले न हो, पर उन्हें जेल खाने से बाहर की दुनिया की कुछ खबर तो होती ही है। बाहर के लोग उनसे मिलने जुलने तो आ ही जा पाते हैं, बल्कि कई बार बाहर के कई सुख साधन शायद उन्हें भीतर भी उपलब्ध हो जाया करते हैं। लेकिन हमारी यह दुनिया जिसमें हम सब कैद हैं, यह तो अंधा जेल खाना है, काले पानी से भी बदतर है। अपने इस जेल खाने से बाहर की दुनिया का हमें कुछ भी पता नहीं है और हम इस जेल खाने और इसके भीतर के सामानों में इस तरह भूले भटके और उलझे हैं कि हमें अपने इस जेल खाने और इसके भीतर के सामानों के अलावा और किसी चीज का ख्याल तक नहीं आ पाता, उसका होश तक नहीं रह पाता, उसके लिए फुर्सत तक नहीं रह पाती और हम अपना सारा जीवन इस अंधे जेल खाने में जीकर खत्म कर देते हैं। तो न तो हमारा इस दुनिया का जीवन स्थायी है, न यहां की कोई वस्तु स्थायी है, न ही इस दुनिया में हम सब जिस सुख की खोज में भटक रहे हैं वह सुख स्थायी है, और न ही अपनी इस दुनिया से बाहर निकलकर हम कहीं और जा सकते हैं। तो फिर इस जीवन का मतलब क्या रह गया? जो कुछ भी आज तक हमने पढ़ा सीखा और जाना था, आज तक जो कुछ भी हम सच मानकर जी रहे थे, वह सब कुछ तो एक क्षण में झूठ में बदल गया। लेकिन दुर्भाग्य से यही मानव जीवन का नग्न सत्य है। हम जानते ही नहीं कि जो हम जानते हैं वह सच भी है या नहीं। और इससे भी बड़ी बात यह कि हम जानते ही नहीं कि हम क्या नहीं जानते। जो कुछ भी हमने अब तक समझा है, पहली नजर में वह सब कुछ बहुत ही भयावह दिखाई देगा। जीवन अंधेरे से भरा हुआ दिखाई देगा, पर हर अंधेरे के पार रोशनी है। बस उसके बारे में कभी सोचा नहीं, कभी खोजा नहीं, इसलिए उसके बारे में कुछ पता नहीं है। यह रोशनी क्या और कैसी हो सकती है, इसे हम अपने अगले निवेदन में समझने की कोशिश करेंगे।